महीने में 30 दिन होते हैं, कितना बन गया? 4.5 लाख रुपया। इतना बन जाता है। और क्या चाहिए? 4.5 लाख रुपया। इतनी दुनिया की कोई नौकरी नहीं जो टाइम पीरियड से, टाइम फ्रेम से निकल के काम करना पड़ता है। आपको 25वां घंटा पैदा करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, माइंडसेट बना के मेरे पास आ जाएं। जिस तरह से आप ये प्रैक्टिकली सेटअप देख रहे हैं, इसी तरह से प्रैक्टिकली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, बनाने का तरीकाकार सिखाता हूं। उसके बाद तीसरा फैक्टर, सबसे बड़ी जो लोगों को परेशानी होती है, प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से लेके निकलना है, सोशल मीडिया पे किस तरह से लॉन्च करना है। भाईजान, आपने एक माइंड बनाना है और मेरे पास आना है लाहौर में। आप माइंड बना के यहां तक पहुंच गए, आगे आपको प्रोडक्ट बनाने से लेके मार्केट तक लॉन्च करने तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को कारोबार इसलिए पसंद होता है कि कारोबार के अंदर ना इंसान आजाद होता है। नौकरी के अंदर क्या होता है कि नौकरी हम किसी की कर रहे होते हैं, हम किसी के नौकर होते हैं, हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आप किसी के लिए 10 से 20 लाख का काम करेंगे, फिर जाके वो आपको तकरीबन कोई 90,000 लाख रुपया सैलरी देगा। कारोबार के अंदर ये फायदा होता है कि कारोबार के अंदर आपने चाहे 10 लाख का काम किया, 20 लाख का काम किया, वो आपने अपने लिए किया है, आपका कारोबार ग्रो करता है। नौकरी आप चाहे 20 साल कर ले, 30 साल कर ले, 40 साल कर ले, नौकरी आपको वहीं पे खड़ा रखती है, लेकिन कारोबार आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है। आपकी जो आने वाली नस्ल होती है ना, वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाती है। मेरे साथ इस टाइम अली भाई मौजूद हैं, जिनको माशाल्लाह कारोबार, उनका काफी ज्यादा कारोबार का सेटअप है। उनसे पूछेंगे कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, वो घर से कारोबार लगाना चाह रहा है, हमें काफी ज्यादा ये सवाल आते हैं कि अबू बकर भी हम घर से कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, हम कोई ऐसा कारोबार बताएं जो हम पर्दे में रह के कर सके। खवातीन हमसे सवाल करती हैं कि अबू बकर भी हमें कोई ऐसा कारोबार बताएं जो हम पर्दे में रह के कर सके। सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली भाई, सबसे पहले हमें ना ये चीज़ बताएं, हमारे मुआशरे के अंदर ना अक्सर लोग आपको ये कहते हुए मिलते हैं कि नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ आ जाओ, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात के अंदर लोगों को नौकरी छोड़ के कारोबार की आंखें बंद करके कारोबार शुरू कर देना चाहिए? अब अगर भाई, एक चीज़ तो ये है कि कारोबार की तरफ जब बंदा मूव करता है तो एक सेटअप को वाइंड अप करता है, लेकिन लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो बंदा नौकरी कर रहा है तो जाहिर है उसकी कुछ ज़रूरियात है, उनको पूरा करने के लिए नौकरी कर रहा है। जब कारोबार में मूव करता है तो वो जाहिर है कि उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कारोबार वाली साइड पे आता है। अब अगर आप उसी टाइम पे कारोबार शुरू करते हैं और उसी टाइम में नौकरी को छोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ा जो इशू आता है कि लोगों की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। स्टेबिलिटी से मुराद उनके ऊपर फैमिली का बर्डन होता है, उनके अपने बच्चों का होता है और मामलात होते हैं। अगर आप उसी टाइम पे जॉब को छोड़ देंगे तो एक बिज़नेस को याद रखें, सेटल होने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। अब 1 साल के टाइम पीरियड के लिए आप अगर जॉब छोड़ देंगे, जॉब भी कुछ नहीं दे रही और बिजनेस भी कुछ नहीं दे रहा, बिजनेस अभी खुद स्टेबल हो रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि अपने माली हालात को कैसे दुरुस्त करें। इस वजह से कभी भी फर्स्ट टाइम पे आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आपका बिजनेस इस लेवल पे नहीं हो जाता कि वो जॉब के बराबर आपको अर्निंग दे सके। ठीक हो गया। अली भी माशाल्लाह आप बहुत बड़े लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ आपके कारोबार चल रहे हैं। इस टाइम ना हमसे काफ़ी खवातीन का मेन सवाल होता है कि अबू बकर भी हम यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रही हैं, लड़की जो है ना इस टाइम जो गर्म खून है, जवान खून है, वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहा है, उनके पास अब नौकरी तो है नहीं, वो चाहती हैं कि हम घर बैठ के कारोबार लगा सके। तो आप क्या समझते हैं कि घर से कारोबार हो सकता है? अबू बकर भाई, बिल्कुल हो सकता है। बिजनेस आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन टाइम पीरियड के साथ और ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं कि जो टाइमली स्टार्ट भी हो सकते हैं और टाइमली ग्रो भी कर सकता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, मिनी फैक्ट्रीज़, जो आप एक छोटे से लेवल से घर में लगा सकते हैं और उसकी जो है वो एक अच्छा बिजनेस उसमें कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर ना जैसा कि आपने बताया कि इंसान को अच्छे टाइम पे कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका क्या आप समझते हैं कि इंसान को सीजन के साथ चलना चाहिए या कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट करना चाहिए जो 4 सीजन हो? देखें, बिजनेस दोनों तरह के होते हैं। कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं, कुछ होते हैं जी सदाबहार, ठीक है जी, 4 सीजन चलने वाले। लेकिन डिपेंड करता है बिजनेस पे। एक चीज़ ज़रूर है कि जो बंदे सीजनल बिजनेस करते हैं तो वो अपनी सेटिंग इस तरह से करते हैं कि वो सीजनल बिजनेस के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, वो हर सीजन में शिफ्ट भी कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सीजनल बिजनेस में कुछ बेनिफिट्स ये होते हैं कि कुछ सीजनल बिजनेस ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे फूड की लाइन में जाते हैं, तो फूड आइटम का बिजनेस ऐसा है कि वो सबसे जल्दी चलता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और उसको मार्केट करना बहुत आसान होता है। 4 सीजन में जाएंगे तो आपको डिटर्जेंट की लाइन में जाना पड़ेगा, किचन आइटम्स में जाना पड़ेगा और बहुत सारे आइटम्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे इशू ये आता है कि उसको बिजनेस में नाम बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। तो इस तरह से आप दोनों बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन किस बिजनेस की करते हैं। सिलेक्शन बेस्ट होनी चाहिए, जो बिजनेस चलने वाला हो वो करें।
ठीक हो गया अली भाई, जल्दी से ना हम कारोबार की तरफ आते हैं। लोगों को ना सबसे पहला जो लोगों का सवाल होता है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। लोगों का सवाल होता है इन्वेस्टमेंट, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, हमारे पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर हमने कोई कारोबार शुरू करना है, और हमने कारोबार भी घर से शुरू करना है एक्सपेंस से बचने के लिए कि हमें दुकानों का रेंट ना आए। तो आप क्या समझते हैं कि आज आप जो कारोबार बताने जा रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? अबू बकर भाई, करोड़ों या लाखों या अरबों की इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करती। बिजनेस करने के लिए बंदे की सबसे पहली चीज़ जो है उसका माइंडसेट होना चाहिए। अगर वो यहाँ से स्ट्रांग हो गया कि मैंने बिजनेस करना है, कुछ भी कर सकता है। नंबर 2 पे इन्वेस्टमेंट की बात रही, 1-1.5-2 लाख रुपया एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का भी स्टूडेंट होता है ना, उसके पास भी इतनी सेविंग होती है। आपको जो मैं आज इस वीडियो में एक बिजनेस आइडिया बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फूड आइटम की लाइन में। ठीक हो गया। इसमें ना लोगों को ये भी बता दें, अगर बंदा स्टार्ट कर लेगा, वो बिजनेस ग्रो करने के बाद उसको कितना का उसमें मुनाफा आना स्टार्ट हो जाएगा, कि उसको ये ना हो कि यार मैंने नौकरी भी छोड़ दिया, मुझे इससे भी मुनाफा करना आया तो मैं क्या करूँ? देखिए भाईजान, बात यह है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा या ये इस तरह से नहीं कहूंगा कि आप 1 लाख या 1.5 लाख की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो महीने का 4 लाख कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे। बात यह है कि ये जितने भी बिजनेस है, हम बिजनेस करवाते हैं प्रोडक्शन लाइन का। आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, जब फैक्ट्री की बात आ जाती है तो बात यह है कि उसमें सेल्स का फैक्टर सबसे अहम है। आप सेल अच्छी करते हैं तो मंथली 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक भी जा सकते हैं। सेल अगर आप एक नॉर्मल रूटीन में करते हैं तो 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया। अगर आपकी सेल डाउन है तो आपका बिजनेस डाउन है। बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। मार्केटिंग मैटर करती है। मार्केटिंग मैटर करती है। आप अगर अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को अच्छा लॉन्च कर लेते हैं तो मंथली कम से कम 3-4 लाख रुपए तक प्रॉफिट मार्जिन आसानी के साथ ले सकते हैं। और 3-4 लाख पाकिस्तान में कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि जो आपको 3-4 लाख स्टार्टिंग में दे जाए। सर बिल्कुल इसी तरह से है। आप जो बंदे 9 to 5 इस फ्रेम में कैप्चर होते हैं ना, वो कभी इस फ्रेम से बाहर ही नहीं निकल पाते। 9 बजे ऑफिस चले गए, 5 बजे आ गए, वीकली छुट्टी है, फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया। एक चीज़ याद रखें अबू बकर भाई, बिजनेस करना है तो इसके लिए टफ लाइंस लेनी पड़ती हैं। टाइम पीरियड से, टाइम फ्रेम से निकल के काम करना पड़ता है। आपको 25वां घंटा पैदा करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से टाइम फ्रेम से निकल के काम करेंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस आइडिया भी बंदा जनरेट कर लेता है, वर्किंग भी कर लेता है। मार्केट की बात करें तो मार्केट में हर बंदा बेचने के लिए बैठा हुआ है। जो बंदे कहते हैं ना कि हम काम करते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट बिकता नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है भाईजान। मार्केट में अगर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपका प्रोडक्ट बिकता है, बशर्ते यह कि बंदे में दम हो, सेल्स का तरीका आता हो, वो प्रोडक्ट बेच सकता है और कामयाब हो सकता है। ठीक हो गया। जल्दी से लोगों को कारोबार की मुकम्मल तफसील देनी है, यानी आपके रॉ मटेरियल से लेके इसको बनाने तक और बेचने तक मुकम्मल तफसील लोगों को बताते हैं। भाईजान, आज ये जो जिस फैक्ट्री में आप खड़े हैं, ये मिनी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री इसको कहते हैं। चॉकलेट फैक्ट्री में जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक आती है जी, ये चॉकलेट मशीन। ये मेल्टिंग मशीन होती है। यहाँ पे आप चॉकलेट को रॉ फॉर्म में जो चॉकलेट मिलती है, हम उसको मेल्ट करते हैं। चॉकलेट को जो मेल्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ से इस चॉकलेट को एक ये फिलर की मदद से हम इस फिल करेंगे। यानी ये यहाँ से इसमें चॉकलेट आपकी ऐड हो जानी, इसको आपने बाद में फिलिंग पैकिंग करनी है। जी, ये सिंपल सा काम करना है। अब ये चॉकलेट को फिल कर लिया हमने फिलर के अंदर। फूड ग्रेड SS 304 में ये फिलर बना हुआ है। मशीनरी सारी फूड ग्रेड है। उसके बाद ये डिफरेंट शेप में आपको इसके सांचे मिल जाते हैं। आपने इस मोल्ड के अंदर इसको सिंपल फिल करना है। अब ये जो आपकी फिलर के अंदर चॉकलेट है, इसको आपने मेल्ट चॉकलेट को मोल्ड्स के अंदर फिल करना है। ये डिफरेंट शेप के आपको मोल्ड मिल जाते हैं, जिस तरह से ये हार्ट शेप में है, ठीक है जी, आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद ये फ्लावर शेप में आपका मोल्ड है। उसके बाद आपके पास एक सबसे बड़ी चीज, जो बंदे डेयरी मिल्क टाइप, मतलब जो बार वाली चॉकलेट बनाना चाहते हैं, जिस तरह से और बड़ी कंपनीज बना रही हैं, वो बार वाले मोल्ड आपको ये मिल जाते हैं। जिस तरह से ये बार वाला मोल्ड है, आप इसमें फिल आउट करके इसको भी पैक कर सकते हैं। इसमें पैकेजिंग हमारे पास डिफरेंट तरह की है। आप जिस तरह की पैकिंग करना चाहें, सिर्फ सिंपली आपने मोल्ड में फिल करना है। उसके बाद इसको आपने ठंडा होने देना है, ठंडा होने, फ्रीज होने, उनको वो ऑलरेडी उन्होंने रखी हुई है, ताकि अब वीडियो के आपको भी पता ठंडा होते 15-20 मिनट लग जाते हैं, उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है। 10-15 मिनट के बाद ये जो मोल्ड के अंदर चॉकलेट फिल की थी, आपकी इस शेप के अंदर ये चॉकलेट रेडी हो जाती है। ये बिल्कुल इसकी शाइनिंग चेक करें माशाल्लाह। जैसे आप देख सकते हैं मार्केट में हम नई चॉकलेट लेने जाएं तो आपको इस तरीके की मिलती है। ये इस तरह से ये चॉकलेट बार वाली पैकिंग में आ जाती है। उसके बाद ये डिफरेंट शेप की चॉकलेट, आप इसमें फ्लावर शेप बना सकते हैं, ठीक है जी, ये इसका आर्टिकल है। उसके बाद ये आ गया जी, क्यूब वाली शेप में आ जाती है, ठीक है जी। और चॉकलेट के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ये जिस तरह से एक फ्लावर का डिज़ाइन आ गया। और ये हार्ड चॉकलेट, ये देखिए इसकी शाइनिंग चेक करें। ये प्रॉपर आप इसको बहुत सारे आर्टिकल में चॉकलेट को बना सकते हैं। अभी एक छोटा सा सेटअप, इसमें आपने चॉकलेट मेल्ट कर ली,
फिलर में फिल करें और मोल्ड के अंदर इसको जो है वो फिल कर दें। उसके बाद इसको निकाल के ये डिफरेंट किस्म की पैकेजिंग मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग। आप इसको गोल्डन पेपर में, ये ब्लैक कलर के कैंडी पैकिंग, ये डिफरेंट तरह के पैक्स में पैक कर सकते हैं। अब पैकिंग किस तरह से करनी है, आपने इस पेपर को सिंपल छोटा सा कट करना है। वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, वैसे प्रॉपर जो है ना वो काम आपने सीजर से हर चीज से करना है। बिल्कुल इसी तरह से फूड ग्रेड मटेरियल्स हैं, ये सारा फूड ग्रेड मटेरियल होता है, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये आपकी चॉकलेट रेडी होगी। ये हमें मार्केट में इस तरीके अक्सर बेकरीज पे पड़ी हुई ऐसे मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से एक्चुअल चीज इसको तैयार करके जो सबसे हैरानकुन बात है, प्रॉफिट मार्जिन। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े लोग जो इस बिजनेस को करते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताते। आपके पास, आप किसी भी रिटेलर को विजिट कर लें, उसके पास जो मार्जिन होता है मैक्सिमम ब्रांड जो देते हैं 2% टू 2.5%, एंड लिमिट भी करें तो जो कोई नया ब्रांड मार्केट में है वो 5%। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दुकानदार को नहीं मिलता। आप जो प्रॉफिट मार्जिन की रेशो देंगे वो कम से कम 20% होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये क्लाइंट एक जार दुकानदार को सेल करता है तो दुकानदार परचेजिंग करता है ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को 450 में, 470 में, 480 रुपये में, और उसकी रिटेल कितनी होती है 500। 20 से 30 रुपये एक जार पे कमाता है। अगर यही जार हम क्लाइंट को देंगे एज अ फैक्ट्री ओनर, हम उसको देंगे 350 में। 350 में दे के 150 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन किसका है, दुकानदार का। इससे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन और वो ब्रांड छोड़ के फिर आपके प्रोडक्ट सेल करेगा। उसके बाद क्वालिटी की बात करें, इसमें भाईजान क्वालिटीज आपको बेशुमार तरह की मिल सकती है। अब ये मेरे पास एक स्लैब पड़ी हुई है, ये रॉ फॉर्म में चॉकलेट इस तरह से होती है। इसमें ये क्वालिटी की चॉकलेट है, उसके बाद ये एक ब्राउन चॉकलेट होती है, ठीक है जी। ये 2-3 तरह से स्लैब्स के अंदर चॉकलेट आती है। आपने सिंपली इसको मेल्ट करना है, मतलब इस मशीन में डालना है, उसके बाद इसको निकाल के मोल्ड के अंदर फिल करके पैकिंग कर लेनी है। अब इसमें एक जो जार की कैलकुलेशन होती है, ये जार दीजिएगा। आप इस तरह से इसका एक जार रेडी करते हैं, इस जार के ऊपर अपना लेबल लगाते हैं अपनी कंपनी का, और इसके अंदर ये जो पैकिंग होती है ये 50 पीसीस की होती है। इस जार की कॉस्टिंग की बात करें तो ये जार, एक जार कॉस्ट करता है आपको 220 रुपये में। 220 रुपये में आपकी लेबर भी कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें स्टिकर की कॉस्ट इंक्लूड है, बिजली के बिल, गैस का बिल, हर चीज। ये भाईजान जो मिनी फैक्ट्री है, मिनी फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट फिनिश फाइनल प्रोडक्ट 220 रुपये में रेडी करते हैं। इसकी रिटेल कितनी है 500, यानी 50% से ज्यादा मार्जिन है। इसमें से 30-40% खुद रखें, 30-40% जो प्रॉफिट मार्जिन दुकानदार को दें। आप इसको कुल मिला के जो है वो 100 से 150 रुपये प्रॉफिट मार्जिन खुद भी कमा सकते हैं, दुकानदार को भी इतना मार्जिन दे सकते हैं। और दुकानदार एक ही चीज पे काम करता है, क्वालिटी और मार्जिन। आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, मार्जिन अच्छा देते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट। ये बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाने का अबू बकर भाई मकसद एक ही है, ये जितना भी प्रोडक्ट है या जितना भी बिजनेस है, इस प्रोडक्ट में क्लाइंट आपका ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता, ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो कोई भी चॉकलेट दे दो उन्होंने खानी। आप अपनी फैमिली में देख लें, बाकी बच्चों को देख लें, वो जाके दुकान पे क्या एक डिमांड करते हैं जी, हमें चॉकलेट चाहिए। अब दुकानदार किस चीज को प्रेफर करता है, जहां पे मार्जिन और क्वालिटी अच्छी मिलती है। आप उसको 150 में एक जार का प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं और एक ब्रांड दे रहा है 30 रुपीज। क्या कभी भी कोई दुकानदार 150 को छोड़ के 30 रुपीज पे आएगा? वो मार्जिन देखता है। आप मार्जिन अच्छा दें, प्रोडक्ट रेडी करें। अब आती है बात प्रॉफिट मार्जिन की, जो आप कहते हैं जी कितना अर्न कर सकते हैं। अगर ये डेली का 100 जार सेल करता हूं मैं, 100 जार की प्रोडक्शन की बात की जाए तो 3-4 घंटे से ज्यादा प्रोडक्शन टाइम नहीं है। 100 जार को सेल आउट करता हूँ, 150 एक में प्रॉफिट मार्जिन है, 15,000 रुपए पर डे के बनते हैं। 100 जार रेडी करना कौन सा मुश्किल काम है? यानी दिन में एक बंदा इजी कर सकता है 100 जार आसानी के साथ कर सकता है। इसमें तो ये मेल्ट होनी है, मेल्ट हुई है, उसको आपने वो फिलर में डालना है, फिलर में डाल के इसको आपने इनमें जो सांचे इनके अंदर डाल के ठंडा करना है और आपने पैक करना है। प्रैक्टिकली बात यह है कि आपने स्टार्टिंग में मुझसे प्रॉफिट मार्जिन पूछा था, मैंने आपको इसी वजह से नहीं बताया कि आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जार की कॉस्टिंग 220 रुपए। अब जो लोग सोचते हैं ना कि 220 रुपए कॉस्टिंग बता दी है, रेडी इतने में नहीं होता। मैं अपनी कंपनी से उनको रॉ मटेरियल, मशीनरी, A to Z पैकिंग मटेरियल इस रेट पे दूंगा, कैलकुलेशन करके दूंगा। रॉ मटेरियल के साथ वो 220 रुपए में प्रोडक्ट रेडी करेंगे, सिर्फ बातें नहीं है, इस रेट पे तैयार भी करवा के दूंगा। उसके बाद आप 15,000 रुपए पर डे का प्रोडक्शन करके प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, कितना बन गया? 4.5 लाख रुपया इतना बन जाता है।
और क्या चाहिए। 4.5 लाख रुपया, इतनी दुनिया की कोई नौकरी नहीं जो स्टार्टिंग के अंदर आपको 4.5 लाख रुपया देती। अली भी इसके अंदर ना थोड़ा सा लोगों को ये भी बताएं कि अक्सर लोगों को अब ये बनाना नहीं आता, उन्होंने वीडियो तो देख लिया लेकिन उनको अभी भी ज्यादा समझ नहीं आई, वो चाहते हैं कि आपके पास विजिट करके इसको बनाना सीखे, तो क्या आप उसके चार्जेस वगैरह भी देते हैं? अबू बकर भाई, सबसे बड़ी परेशानी लोगों को आइडिया तो सारे बंदे दे देते हैं, बिजनेस शुरू कोई कोई करवाता है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स, इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर, ये हेड ऑफिस लाहौर में आप जहाँ खड़े हैं यहाँ मैं मौजूद होता हूँ। आप यहाँ पे आएँ, जिस भी फैक्ट्री का काम करना चाहते हैं, अकेला प्रोडक्ट बना के आइडिया देना हम ये काम नहीं करते। आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं माइंडसेट बना के मेरे पास आ जाएं, आपको उसकी प्रोडक्शन, उसकी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर करवा के उसकी मशीनरी, उसका रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, लेबलिंग A to Z हर चीज बना के भी दूंगा। नंबर 2 पे बात आती है बनाने का तरीकाकार। जिस तरह से आप ये प्रैक्टिकली सेटअप देख रहे हैं, इसी तरह से प्रैक्टिकली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, बनाने का तरीकाकार सिखाता हूं। उसके बाद तीसरा फैक्टर, सबसे बड़ी जो लोगों को परेशानी होती है, और पूरे पाकिस्तान में जो बंदा, कोई भी बंदा सर्विस नहीं दे रहा, मशीनरी दे देते हैं, रॉ मटेरियल दे देते हैं, आइडिया दे देते हैं, लोगों को भेज देते हैं। सबसे बड़ा मसला कहाँ आता है? मार्केटिंग में, बेचने में। मेरी कंपनी वाहिद वो कंपनी है जो बेचने की भी सर्विस देना शुरू कर दी है, जिसने आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, आपको प्रोडक्ट को सेल आउट किस तरह से करना है, सेल्स का सेक्शन हम देते हैं, सेल्स के सेमिनार करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से लेके निकलना है, सोशल मीडिया पे किस तरह से लॉन्च करना है। भाईजान, आपने एक माइंड बनाना है और मेरे पास आना है लाहौर में। आप माइंड बना के यहां तक पहुंच गए, आगे आपको प्रोडक्ट बनाने से लेके मार्केट तक लॉन्च करने तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक, आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, चाहे 1.5 लाख की लगाते हैं या 1.5 करोड़ की लगाते हैं, मैं अवेलेबल हूं। आप मार्केटिंग के हवाले से परेशान ना हो, बनाने के हवाले से परेशान ना हो, मशीनरी के हवाले से परेशान ना हो, सारी की सारी सर्विसेज मैं आपको दूंगा और आपके डोर स्टेप पे दूंगा। मशीनरी लगा लेते हैं, बाद में सोचते हैं जी रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, वो भी सर्विस मेरी कंपनी दे रही है। आपको घर बैठे एक कॉल पे रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। मशीनरी में कोई फॉल्ट आता है, वो भी 100% आपके डोर स्टेप पे हल करवा के दूंगा। आपने क्या करना है, वो जो डर है ना कि कुछ करना है लेकिन होगा नहीं, उस डर को खत्म करना है, बस वो करके स्टेप लें, बाकी मैं हाजिर हूं। ठीक हो गया। अगर कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, वो मजीद कोई भी चीज पूछना चाह रहा है, कोई चीज लेना चाह रहा है, वो आपके साथ विजिट कहाँ पे कर सकता है और अपना कांटेक्ट नंबर बताइएगा। विजिट करने के लिए हमारे ऑफिस पूरे पाकिस्तान में भी है, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और कराची में, लेकिन हेड ऑफिस लाहौर में है। यहाँ पे आप शेरशाह कॉलोनी, रायवन रोड, लाहौर, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए या विजिट करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो नंबर्स हैं, मैं तो भाईजान बहुत बिजी होता हूँ अपनी फैक्ट्री में, मामलात में। ये मेरी टीम का नंबर है 0321116544, 0321 111 65 44। ये 2 नंबर्स हैं हमारे ऑफिस के। आप इनसे इन पे कांटेक्ट करके मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे आके फिजिकली सेटअप दे के, ट्रेनिंग ले के, अपनी तसल्ली करके फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। अगर आप मजीद कोई भी चीज पूछना चाह रहे हैं, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप उसके ऊपर राब्ता करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।